के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं। चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है। जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है। परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जिब्रान अमीर आप सबका स्वागत करता हूं मोदी केयर की आजादी की पाठशाला में। दोस्तों, इस आजादी की पाठशाला में रोज मंडे को हम बात करते हैं हमारी बात आजादी की, यानी कि वो लीडर्स के साथ हम उनकी जर्नी को जानते हैं, उनकी सक्सेस के बारे में जानते हैं, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में फेस करी और उसके बाद आज एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छे लेवल पे पहुंच करके अपने बिजनेस को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात आजादी की प्रोग्राम हमारे उन लोगों के लिए जो मोदी केयर में नए नए ज्वाइन होते हैं और आगे बढ़ करके कुछ करना चाहते हैं। और आज इस बात आजादी की प्रोग्राम में मैं जिस शख्सियत को इन्वाइट करने जा रहा हूं दोस्तों, वो मोदी केयर में राजस्थान रीजन को बिलोंग करती हैं और राजस्थान की शेरनी के नाम से जानी जाती हैं। उनकी सक्सेस की जुबानी आज हम जानेंगे उन्हीं के जरिए कि कैसे उन्होंने शुरू करा और कैसे आज वो इस मुकाम पे, इस मोदी केयर के टॉप टाइटल को अचीव करके आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रही हैं। तो दोस्तों, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ यूट्यूब में हमारे चैट बॉक्स में वेलकम मैसेजेस के साथ मैं स्क्रीन पे इन्वाइट करना चाहूंगा मिसेज निशा हर्ष गुप्ता जी को। निशा जी, प्लीज वेलकम ऑन दी स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मुझे आज इस आजादी की पाठशाला में इनवाइट करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग, बिकॉज हम सब जानते हैं हमारे जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं, खास करके जो हाउसवाइफ होती हैं, वो बहुत सोचती हैं कि हम मोदी केयर में आए तो कैसे आए और क्या करें। तो ऐसे में आज आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज आपको पूरा हिंदुस्तान जानता है, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि ऑल ओवर इंडिया आपकी शोहरत हासिल हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपकी बेसिक्स के बारे में जानना चाहूंगा। मैं चाहूंगा हमारे जितने व्यूअर्स आज यहाँ पे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, एक बार उनको अपने बारे में, अपनी स्टार्टिंग के बारे में बता सकें कि आप एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपने पढ़ाई लिखाई वगैरह क्या करी, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई। तो अपना थोड़ा सा बायोडेटा थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। मेरा नाम निशा गुप्ता है और बात करूँ तो दौसा राजस्थान से, एक छोटे से शहर से मैं वहीं से पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, वहीं मेरी स्कूल कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से सिंपल हिंदी मीडियम स्कूल से मैं पढ़ी लिखी हूँ। नॉर्मल एजुकेशन एमए इकोनॉमिक्स मैंने किया हुआ है और 21 साल की थी कि मेरी शादी हो गई। कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है लाइफ के लिए, लेकिन फिर लगा कि मुझे अपने दम पर कुछ करना चाहिए, मुझे जॉब ढूँढनी चाहिए, जॉब करना चाहिए। और फिर जब मैंने जॉब की अपने हस्बैंड से बात करी तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि जॉब पर जाओगी, पूरा दिन डिस्टर्ब करोगी, आने-जाने में भी इतना पैसा खर्चा हो जाएगा जितना तुम जॉब से कमाओगी नहीं। 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी करोगी और पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो मैंने जॉब
को सर्च करना बंद कर दिया और घर में ही अपने खुशहाल जैसे गृहिणी की जिंदगी होती है वैसी जीने लगी, अपने बच्चों को पालने लगी। लेकिन अंदर में कुछ ना कुछ हमेशा चाहत रहती थी कि क्या मैं बस इसी काम के लिए बनी हूँ कि घर का काम कर लूं, सुबह उठूं, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, यही चीज लाइफ में होती थी। इसके अलावा आगे बढ़ के कुछ भी एक लाइफ में नहीं था। तो चाहती बहुत कुछ थी अपने दम पर करके दिखाना, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा था। और जब सर ये प्लेटफॉर्म आया तो लगा कि जैसे सपनों ने उड़ान भरनी चालू कर दी है और पंख लग गए हैं। और पता चला कि यहाँ से जब कोई भी हाउसवाइफ सक्सेसफुल हो सकती है, कोई भी लेडी, यहाँ पर कोई भी लेडी हो या बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो लगा कि मैं तो कहीं ना कहीं इसके बीच में सेट हो ही जाऊंगी और इस बिजनेस को बिल्ड कर ही लूंगी। और मैंने इसको बिल्ड करना चालू करा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल जैसा आपने कहा, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे आपने अपना वाई लोगों को बता दिया, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये होता है कि क्यों करें। तो हर इंसान का अपना एक क्वालिटी होती है कि वो वाई के ऊपर फोकस करता है। और लीडर की जो सबसे बड़ी निशानी होती है, वो लीडर की निशानी यही होती है कि लीडर्स ऑलवेज स्टार्ट विद वाई। क्योंकि हाउ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या करना है, उसको कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये क्यों जो आपने बताया कि अपने अंदर हमको एक लगन थी, एक चाहत थी कुछ कर दिखाने की, एक सिंपल लाइफ स्टाइल जो सब लोग जीते चले आ रहे हैं, उस लाइफ स्टाइल से हट करके कुछ करना था। उस लाइफ स्टाइल को त्याग करके या उसमें से कुछ चेंजेस करके हमें कुछ अच्छा करके दिखाना था, अपने लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अपनी खुद की खुशी के लिए, ताकि हमको भी ये लगे कि हमने कुछ अलग किया है। बट जैसा हम सब जानते हैं मैम, एक चीज होती है कि जब वाई तो क्लियर हो गया, उसमें आपने अपना एक लक्ष्य बना लिया होगा कि नहीं मुझे कुछ करना है, पर उस लक्ष्य का जब हम पीछा करने लगते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाए। बिकॉज एक हाउसवाइफ के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात बहुत सारे सामने आते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने भी कोई ऐसी मुश्किलों का सामना किया, कुछ इस तरह की रिजेक्शन फेस करी जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हो, और जिनको ओवरकम करते हुए आज आप इस सक्सेस के लेवल पे पहुंचे? यस सर, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब सफलता हमें प्राप्त करनी होती है तो चैलेंजेस उसके साथ चलते ही चलते हैं। कभी भी सफलता इतनी आसानी से नहीं आ जाती, और वो भी खास तौर से बड़ी सफलता। जितनी सफलता मोदी केयर में मिलती है कि हम अपना चेक खुद लिखते हैं, अनलिमिटेड इनकम है यहाँ पर। और आज अगर मैं अपनी बात करूं तो 5.5 साल का सफर मैंने यहाँ से तय किया है और करीब करीब 7.5 लाख रुपए महीने की इनकम है। तो मैं सच बताऊं सर, मेरी जैसी गृहिणी जो एक सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई अलग से कोई क्वालिफिकेशन, कोई कोर्स नहीं कर रखा, किसी चीज का कुछ भी नहीं, अगर मैं बाहर में कोई जॉब लेने जाती तो मुझे कोई 20,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं देता। तो आज अगर ये प्लेटफॉर्म पे अगर मैं 7-7.5 लाख रुपए अर्न कर रही हूँ तो बिल्कुल चैलेंजेस आना वाजिब भी है, वो आएंगे ही आएंगे। गृहस्थी संभालते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं घर में, उसमें चैलेंजेस आ जाते हैं। तो मोदी केयर में बिल्कुल तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि लाइफ कहते हैं ना कि बी से बर्थ होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। और डी से होती है डेथ, वो भी हमारे हाथ में नहीं होती। अपन क्या चुन सकते हैं कि कहाँ पैदा हो रहे हैं और कहाँ हमारी डेथ होगी? बिल्कुल वो हम पॉसिबल नहीं चुन है। नहीं सकते। और जो बी और डी को जो मिलाता है ना वर्ड, एक होता है सी। सी वर्ड क्या होता है? बी और डी के बीच में आता है, ये पूरी लाइफ है सी वर्ड। और सी वर्ड की अगर बात करें तो लाइफ क्या है? ऑलवेज सी से चैलेंजेस से भरी हुई है। चैलेंज हमारी लाइफ में कब नहीं आते? जब बच्चा एक उठ करके छोटा सा बच्चा होता है, चलने लगता है तो कितनी बार गिरता है, कितनी चोटें लग जाती है और कितनी बार रोता है, लेकिन वो चलना नहीं छोड़ता, क्योंकि चलना ही होगा इस लाइफ में हम आए हैं तो। और वो चलने लगता है। चैलेंज उस समय था सर ज्यादा कि जब एक 2.5 साल के बच्चे को माँ उठाती है, अब तक तो माँ से 1 मिनट दूर नहीं होता था, लेकिन अब उसे सुबह जल्दी उठाया जाता है, उसके सर पे पानी डाला जाता है और उसे स्कूल में छोड़ दिया जाता है माँ से दूर रहने के लिए। सोचिए उस दिन उस बच्चे पर क्या बीतती है। वो भी चैलेंज का कम बड़ा दिन नहीं होता उसके लिए। और फिर लाइफ में हर दिन पढ़ाई, अगली क्लास, हर दिन चैलेंज से भरा हुआ एग्जाम, सारी चीज, सारी लाइफ कहते हैं ना, पूरी लाइफ चैलेंज से भरी हुई है। और एक इंसान की पहचान क्या है कि वो चैलेंजेस को देख के या तो रोता रहे कि मेरी जिंदगी में ये चैलेंज आ गया, ये मुसीबत है, ये मुश्किल है, या उनको चैलेंज को, उसके पास सी से 2 चॉइस भी होती है। सी से चैलेंज होता है और सी से चॉइस भी होती है बिल्कुल कि या तो वो चैलेंज को देख के रोता रहे या हर चैलेंज को सेलिब्रेशन में बदल दे। सी से ही सेलिब्रेशन होता है। तो बिल्कुल। यही चीज सीखी थी मैंने अपने अपलाइन से इस बिजनेस के अंदर। मैं सीखती चली गई, मैं अपने अपलाइन के टच में रही, तो चैलेंज मुझ पर हावी नहीं हुए और मैं उन्हें ओवरकम करती हुई निकल गई। चैलेंज क्या था सर?
स्टार्टिंग में जब ये बिजनेस, जब पता चला कि यहाँ पर सेल्फ यूज 3 प्रोसेस से होकर के ये बिजनेस गुजरेगा, इसके अंदर सबसे पहला है सेल्फ यूज। आपको सबसे पहले मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा, और अगर वो दिल से अच्छे लगते हैं, सच में अच्छे लगते हैं, तो दूसरा प्रोसेस करना होगा शेयर। लोगों के साथ उसे शेयर करना होगा, और शेयर करने के बाद अगर वो एग्री करते हैं तो उन्हें स्पॉन्सर करना होगा, और फिर उनकी मदद हमें करनी होगी, उनकी हेल्प करनी होगी। तो यही प्रोसेस इस बिजनेस के अंदर था। सेल्फ यूज करने को तो तैयार हो गए, क्योंकि काफी अच्छे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स थे, काफी फायदे से मिल रहे थे। यहाँ पे सर जितने फायदे मिलते हैं, मैंने पहले ही दिन देख लिए थे कि मार्केट में कोई फायदा नहीं मिलता। तो मैंने पहले ही दिन चूज कर लिया था कि आज से मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स 100% यूजर बन जाऊंगी, क्योंकि बाहर में कोई, मेरे पिताजी ने तो फैक्ट्री लगा नहीं रखी थी, जहां से मेरी मजबूरी थी। पहले भी कई बार प्रोडक्ट बदले थे, ठीक है ना। टीवी में कोई ऐड देखा, वो प्रोडक्ट आ गया, मॉल में गए, किसी पे डिस्काउंट मिला, वो प्रोडक्ट आ गया, कभी कौन सा साबुन आ गया, कभी कौन सा आ गया, कौन से डिटर्जेंट से धो लिया, फिर कौन से कोई पता ही नहीं था कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है। बस लिया है, कर लिए यूज, कौन सा प्रोडक्ट किस काम के लिए ले रहे हैं, और वो काम क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी सर नहीं पता था। तो जब यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमें सॉल्यूशन देते हैं, हर चीज का डेमोस्ट्रेशन करके बताया जाता है कि किस तरह से प्रोडक्ट्स यूज में आते हैं, तो मैं प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए पहले दिन से एग्री हो गई थी। प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद मुझे बताया गया कि अब सपने क्यों क्लियर करना होगा, मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। तो अगर मेरे क्यों का कारण बताऊं, तो सबसे पहले तो था ही था कि मुझे यहाँ से अपनी पहचान बनानी थी, जिसके लिए मैं बहुत तड़प थी मेरे अंदर। दूसरी चीज अगर बात बताऊं, तो यहाँ से पैसा आता है, तो मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकती हूँ, अपने पति का बराबर का सपोर्ट कर सकती हूँ। तो आजकल एक की इनकम से हम जरूरतें तो फिर भी पूरी कर लेंगे, दाल रोटी का खर्चा हमारे घर में चल जाएगा, लेकिन सपनों की बात अगर हम करें, कोई लग्जरी गाड़ी, कोई फॉरेन ट्रिप, कोई शानदार घर, हाँ 2 कमरे का घर या नॉर्मल सा तो हर कोई रह ही रहा है, और वो भी बहुत टाइम तक तो हम किराए के घर में ही रहते हैं। जब आधी जिंदगी निकाल चुके होते हैं, तब कहीं अपना घर हमें मिलता है, हमारा घर हम खरीद पाते हैं तब कहीं जाकर के, क्योंकि कुछ इनकम हमारी जनरेट हो जाती है तब। जोड़ लेते हैं कुछ पैसा या लोन लेते हैं, और लोन को भी चुकाते चुकाते मुझे पता है कि 20 साल 25 साल जिंदगी के निकल जाते हैं, और उसके बीच में अगर कुछ भी बात होती है तो लोन पूरा का पूरा क्या होता है, बच्चों पर डिपेंड हो जाता है सारा का सारा, बहुत सारी चीजें होती है सर की लाइफ के अंदर। तो सोचा कि अगर मैं बराबर की इनकम अपने पति के कमा पाऊंगी, तो एक की इनकम से जरूरतें पूरी हो जाएंगी और एक की इनकम से सपने पूरे हो जाएंगे, ये यहाँ से सोचा। और सर किसको आज पसंद नहीं होता, ये तो ह्यूमन नेचर है, सबको पसंद होता है। घूमना फिरना किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। विदेश यात्राएं जो मोदी मिल देता है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव है, वो हर किसी को अच्छी लगती है। इसी के साथ में लग्जरी गाड़ियां, जब रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है ना, तो इधर उधर के सारे लोग देखते हैं ना इस गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा है, तो मजा आ जाता है सच बताऊं तो पहले हम लोगों को देखा करते थे कि ये लग्जरी गाड़ी कौन चला रहा है, और आज जब मैं खुद एक ऑडी A4 गाड़ी से चलती हूँ, तो लोग देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने दम पर ये अचीव करिए, और इसी के साथ अच्छे घर में रहना, ये सब चीजें सबको अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बिजनेस को शेयर किया, क्योंकि ये चीजें मुझे भी चाहिए थी, और जब शेयर करना चालू किया तो चैलेंजेज आए। लोगों को मैं 10 लोगों की लिस्ट बनाती थी और लोगों को बुलाती थी। 2-3 लोग आते थे, सबके सब तो नहीं आते थे, क्योंकि सबके सब उस समय फ्री नहीं होते हैं, नहीं आते हैं। कोई किसी के घर में कोई काम आ जाता है, किसी के घर में कोई। तो जब 3-4 लोग आते थे, वो 3-4 भी मुझे मना करके चले जाते थे कि मैडम हमें नहीं करनी ये बिजनेस। और एक बात और सर, खास बात क्या है, 5 साल पहले भी वही चैलेंज आते थे और आज भी वही चैलेंज आते हैं, ठीक है ना। 5 साल पहले भी लोग इसको समझने को तैयार नहीं थे और आज भी समझने को तैयार नहीं है। तो वो चैलेंज हमेशा रहेगा। ये नहीं हो सकता कि 5 साल पहले तो लोग जानते नहीं थे तो इग्नोर करते थे, आज लोग जानते हैं तो आज सब आ जाते हैं, ऐसा आज भी नहीं होता। सब बराबर बैलेंस हमेशा बना रहता है। तो पहले भी लोगों ने मना किया, मजाक भी बना कई बार कि तुम्हारे हस्बैंड HDFC बैंक में जोनल सेल्स हेड है, अच्छा खासी इनकम है उनकी 4-5 लाख रुपए महीने की, और तुम्हें क्या जरूरत है ये मोदी केयर करने की, ये इधर उधर सामान तेल साबुन का काम करने की। लेकिन मैं देख चुकी थी कि छोटा मोटा काम नहीं है, विदेशों में ये काम बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। हमारे देश में भी ये नेटवर्क मार्केटिंग अब 21वीं सदी का फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हर कहीं कोई काम धंधे नहीं मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट, नो लॉस, नो बॉस, समय की आजादी, अपने टाइम में से टाइम चुरा के किया जा सकता है। आप में के अंदर कोई क्वालिटी हो या ना हो तो भी आप कर सकते हो। एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, गांव शहर कोई मायने नहीं रखता। तो सोच लिया था कि इसे करना है,
और इतना सर विश्वास था कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। और ये भी था कि अगर मेरे सपने हैं, मुझे बिजनेस समझ में आ सकता है, तो किसी और को भी ये समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को समझ ना आए। बस मुझे क्या करना है, मुझे अपना काम रेगुलर करना है। रेगुलर डेमो, डेमो, डेमो। पहले मैंने अपने अपलाइन की मदद ली, वीरू भैया की। उसके बाद में जब 3-4 मीटिंग्स उनसे करा ली, तो मैं खुद सीख चुकी थी कि कैसे मुझे लोगों से बात करनी है, कैसे डेमो प्रेज़ेंट करना है। और सर, बहुत सारे लोगों के रिजेक्शन के बाद में फिर मुझे लोग मिलने लगे, मेरे जैसे, जो इस बिज़नेस को सच में करना चाहते थे। और मैंने उनकी मदद करनी चालू कर दी। जब एक साथी मेरे साथ आया, तो उसके सपने के लिए मैं काम करने लगी। और फिर उसके साथ भी वही हुआ, 10 लोगों को बुलाया, 2-4 प्रोसेस सबके साथ सेम रहेगा। लेकिन जो इस बिज़नेस में हार करके बैठ जाता है ना, 2-4 मीटिंग करके, कि 2-4 लोगों को बता के उनके साथ शेयर करके, तो वो सफल कभी भी नहीं हो सकता। जो हर दिन अपनी सफलता के लिए काम करता रहता है, नए लोगों से दोस्ती करता रहता है, कि बाहर निकलूँगी तो 3-4 लोगों के नंबर लेके ही लौटूँगी और फिर उनके साथ मोदी केयर बिज़नेस शेयर करूँगी। तो सर ज़रूर सफलता मिलती है, ऐसा हो नहीं सकता कि फिर सफलता आपसे दूर होगी। तो ये चैलेंज भी थे, कई बार लोग नीचे वाले छोड़ के भी गए बिज़नेस में आकर के भी, कि जिनके सपने बड़े नहीं थे, जो छोटे से के लिए बिज़नेस में आए थे। कहते हैं ना, अगर आपको यहाँ से अगर अपन जयपुर में है, जयपुर से अगर दिल्ली तक का सफ़र करना हो, तो बहुत सारे साधन हैं, ठीक है? आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, अपनी कार उठा सकते हैं, ठीक है ना? मोटरसाइकिल से भी कई लोग निकल जाएँगे, जिनको लॉन्ग ड्राइव का बाइक पर शौक है, 8-10 घंटे लगा के। तो इस तरह से कई सारे साधन हैं जिनसे हम जा सकते हैं, हवाई जहाज भी चलता है। लेकिन अगर यहाँ से हमें मुंबई जाना हो, तो कन्वीनिएंट क्या रहेगा? ट्रेन या बस से हम थोड़े परेशान हो जाएँगे, कार से भी हवाई जहाज मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना हो, तो फिर क्या तरीका है? फिर तो एक हवाई जहाज ही हमारे पास ऑप्शन रहता है कि वहाँ जाना है। और चाँद पर जाना हो, तो हवाई जहाज काम करेगा? वहाँ पर हवाई जहाज भी काम नहीं करेगा, वहाँ पर हमें हमारे को रॉकेट ही चाहिए होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, सर, रॉकेट की तरह। हाँ, जब जो लोग छोटे सपने लेकर के इस बिज़नेस में आते हैं ना 10-20 हज़ार के लिए, तो यहाँ के चैलेंज जब आते हैं ना, तो वो लोग इस बिज़नेस को छोड़ जाते हैं, वो सोचते हैं 10-20 हज़ार हम कहीं से भी कमा लेंगे, और भी तरीके हैं, है ना? और यस, मैं कहती भी हूँ कि छोटे के लिए आ रहे हो 10-20 हज़ार के लिए, तो क्या ज़रूरत है मोदी केयर में आने की, है ना? बाहर कहीं नौकरी करो 8-10 घंटे की, कोई दुकान खोल लो। हाँ, काम वहाँ भी आपको कम नहीं करना पड़ेगा उस 8-10 हज़ार के लिए, वहाँ भी पूरा दिन ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन चैलेंज वहाँ भी आएँगे, यहाँ भी आएँगे, सब जगह आएँगे, लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, आप चाहते हो कि लाखों रुपए कमाओ, आप चाहते हो कि देश में अपना नाम कमाओ, तो उसके अलावा मोदी केयर के अलावा और कोई प्लेटफ़ॉर्म पूरे वर्ल्ड में मुझे नज़र नहीं आता कि कोई और है। और बहुत इसीलिए जितने भी चैलेंज आए, मैं उनको सहती चली गई, उनको ओवरकम करती चली गई, उनसे कभी उदास नहीं हुई। मुझे पता है कि ये प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ों का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलती हैं वो। तो वो प्रोसेस को मैं ओवरकम करती चली गई, पार करती चली गई और सफलता मिलती चली गई। बहुत सारे लोगों की टीम बनी, उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया, कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। मैंने उनकी मदद करी और अल्टीमेट टीम बनती चली गई। टीम में भी आज लाखों रुपए कमाने वाले लोग हैं, हर रोज़ गाड़ियाँ आ रही है, खूब सक्सेसफुल हो रहे हैं लोग। तो सर यही जर्नी रही इसके लिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा है सुन करके आपने जो बताया, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है जो आपने पॉइंट बोला कि चैलेंजेस आते सबको हैं। वो आज से 5 साल पहले भी आ रहे थे और वो आज भी आ रहे हैं, पर क्या है कुछ लोग उन चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, और आपने उन चैलेंजेस को चॉइस लेकर के उनको ओवरकम करके उनको आगे बढ़ने की सोचती रही, अपना टारगेट जो है वो हमेशा बड़ा बना करके रखा। और जब टारगेट बड़ा होता है तो आदमी छोटे छोटे चैलेंजेस जो आते हैं ना उनको ऑटोमेटिकली ओवरकम करने की कोशिश करता है। अदरवाइज वही होता है कि आदमी हार मान करके छोड़ करके निकल जाता है। तो बहुत बढ़िया मैम, आई होप हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ आज इससे इंस्पायर होने वाली हैं कि नहीं हमें करना है। हस्बैंड हमारे ऑल्दो कमा रहे हैं, जैसा आपने बताया कि एचडीएफसी बैंक में जोनल मैनेजर की पोस्ट पे हैं, एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने इसको साइड से डेवलप करना शुरू करा ताकि हमारे सपने भी साथ ही साथ पूरे होते रहें। तो जब सपना, जब लक्ष्य, जब ख्वाब हमारा बड़ा होता है दोस्तों, तो हम ज्यादा अच्छे से अपने आगे बढ़ने के लिए अपनी जिंदगी को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल जो निशा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम, देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो एक्शन से बढ़ता है। आपने तो बताया कि हमारे इसमें बेसिक सी चीजें हैं कि सेल्फ यूज करें, हम प्रोडक्ट शेयर करें, टीम को बताएं, लोगों को डेवलप करें, लोगों को आगे बढ़ाएं।
बट अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपके हिसाब से कौन सी वो एक एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है? क्या वो डेमो करना है, क्या वो लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है, या लोगों से फॉलो अप करना है? तो एक चीज अगर आपसे पूछना चाहूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर फोकस हमको रखना है, तो वो क्या होगा? सर वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक चीज वैसे मैं बताऊंगी एक चीज भी कि क्या इम्पोर्टेंट है, बट ये इस तरह का क्वेश्चन है कि हमें खेती का उत्पादन करना है। गेहूं अपन को लेकर के आने हैं घर के अंदर, गेहूं के बीज बो करके। अब सर आप कहेंगे कि गेहूं को बोना उसके लिए इम्पोर्टेंट है या सिंचाई करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है? सवाल पूछा मैंने आपसे, मुझे मालूम था आप बहुत अच्छे से बताएंगे इसको। ये सिंचाई करना इम्पोर्टेंट है या उनके जब वो गेहूं उगने लगते हैं तो खरपतवार को साफ करना इम्पोर्टेंट है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो कीटनाशक डालना इम्पोर्टेंट है, या फिर आप कहेंगे कि उनको काटना इम्पोर्टेंट है, गेहूं जब उसके अंदर गेहूं आ जाते हैं, और या फिर उनको उनके अंदर से गेहूं निकाल कर घर पर लाना इम्पोर्टेंट है? कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है खेती करने के लिए? या एक चाय बनाने का प्रोसेस ही ले ले, तो सिर्फ पानी उबालना इम्पोर्टेंट है या चाय की पत्ती डालना, चीनी डालना, दूध डालना, कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो सर एक चीज से कोई भी प्रोसेस जो होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारी चीजें का हमें ध्यान रखना पड़ता है हर स्टेज पर, हर टाइम टाइम पर, मतलब हर प्रोसेस उसके जो स्टेप होते हैं ना उनको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले अभी जैसे वही बातें सारी कि इस बिजनेस में वाई खुद का क्लियर करना है, 5 साल का गोल लेकर के आना है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि कई लोग कहते हैं मैडम हमें 6 महीने हो गए, हम तो सफल ही नहीं हुए, हमें तो क्या 8 महीने हो गए, हमारा तो चेक ही बड़ा नहीं आया। तो पहली बात तो सर इस बिज़नेस जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू में हम जॉइन करते हैं, डिफरेंट टाइप का काम है, डिफरेंट बिज़नेस है, इसको ना कभी हमारे दादाजी ने किया, ना कभी हमारे पिताजी ने किया, क्योंकि उस समय पे आया ही नहीं था। उनके टाइम पे चलता ही नहीं था ये बिज़नेस। उनके टाइम पे 2 ही तरीके थे पैसा कमाने के, तो दुकान खोल लो या नौकरी कर लो। तो अब क्या है कि जब ये प्रोसेस आया तो हमें किसी ने बचपन से सिखाया ही नहीं इसके बारे में, कि ऐसा भी कोई काम होता है। तो हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं होता। तो हमें क्या है जब नया हमारा काम है तो साल 2 साल का समय तो सीखने में लगेगा ही लगेगा इस बिज़नेस में। अगर हमारा बिज़नेस बिल्ड नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, साल 2 साल लगेंगे। और जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे 6-8 महीने हो गए बिज़नेस बिल्ड नहीं हुआ, तो मैं उनसे खुद ही एक क्वेश्चन करती हूँ कि आप बताइए किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए कितने साल का समय लगता है? तो अगर सर बाहर बात करें, बाहर में मेरे हस्बैंड को 24 साल हो गए बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते-करते। अगर मैं घर की बात लूँ अपनी, एक i20 अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं हम, एक गाड़ी i20 अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं। किराए के घर में रहते थे, ठीक है ना? और हाँ, दाल-रोटी की कमी नहीं थी, थोड़ी बहुत ज ठीक-ठाक सी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, लेकिन सपने पूरे करने के लिए वो 24 साल भी कम थे। और मोदी केयर में हमें आके लगता है कि 6-8 महीने में ही हमारा सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पर 5 साल का कमिटमेंट सबसे पहला प्रोसेस है लेना आपका। इस जो प्रोसेस की अपन बात करें, खेती उत्पादन की या चाय बनाने की, अगर मोदी केयर के प्रोसेस की बात करें तो 5 साल का कमिटमेंट। उसके बाद क्या करना है, आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड करना है। क्योंकि जब सीखोगे तभी तो इस बिज़नेस को बिल्ड कर पाओगे। अब घर पे आपका अपलाइन आकर के रोज़ आपको सिखा के तो जाएगा नहीं, कि आज ऐसे कर लो, आज ऐसे कर लो, क्योंकि उसकी भी बहुत बड़ी टीम है। तो एक प्रोसेस, एक वीकली मीटिंग जहाँ पर आपका अपलाइन कंडक्ट करता है, आपको कसम खा लेनी है कि उस वीकली मीटिंग को एक बार भी आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको जॉइन करना है, मैं ये कह रही हूँ कि एक भी मिस नहीं करना है। तो आप जब उस एसोसिएशन में रहेंगे, तो अपने आप उनकी तरह ढलते चले जाएँगे, बनते चले जाएँगे जो सक्सेसफुल लोग हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस काम में आता है यहाँ पे डेली 1। डेली 1 का मतलब है डेली एक व्यक्ति के साथ डेमो प्लान ज़रूर करना है। और ये मैंने किया है। अगर शाम हो गई, मैंने डेमो प्लान नहीं किया, तो मैं शाम का खाना नहीं खाती हूँ। अपने आप को सज़ा देना ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए, अपने सपनों के लिए। अगर मैंने वो खा लिया तो मैं दूसरे दिन के कम्फर्ट ज़ोन में आ जाऊँगी और लगेगा कि आज भी क्या करना है डेमो देके, क्योंकि कोई मेरा बॉस तो है नहीं यहाँ मुझे डाँटेगा। ये बिज़नेस काम सपनों से ही करता है। तो यहाँ इस तरह का प्रोसेस ये आपको करना होगा। जब आपकी टीम बनने लगती है, जब आपकी टीम में 4 साथी जॉइन हो गए, अब उनको आपको ट्रेंड करना है। ये एक अगला प्रोसेस है इस बिज़नेस का। बहुत सारे लोग टीम तो बना लेते हैं, 8-10 लोग जॉइन हो गए, टीम बना ली, उन्होंने शॉपिंगें भी कर ली, लेकिन बस वहीं छोड़ देते हैं उस चीज़ को। तो क्या होगा? बिज़नेस वहाँ पे रुकेगा और धीरे-धीरे डाउन भी हो जाएगा।
क्योंकि हमने उनको ट्रेंड नहीं किया तो आगे हमारा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो लोग डेमो प्लान नहीं कर रहे, और वो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, जब उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगी तो वही बात है कि 6-8 महीने में वो भी छोड़ के जाएंगे। तो हमें इस चीज के लिए लोगों को ट्रेंड भी करना होगा, इसके लिए खुद की एक वीकली मीटिंग कंडक्ट करनी होगी या अपलाइन की मीटिंग से उन्हें प्लग करना होगा और उन्हें पार्ट देना होगा स्टेज पे आकर बोलने का, आगे खड़े होकर के बोलने का, वहां डेमो दिखाने का, प्लान दिखाने का, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब वहां 10-20 लोगों में वो दिखा पाएगा तो बाहर जाके आसानी से दिखा पाएगा। तो ये इस बिजनेस का प्रोसेस है सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने एक्शंस बताए, आपने कि क्या क्या एक्शन हमारे लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहला एक्शन जो हमें करना है वो तो अपना टारगेट 5 साल का लेके चलना है। उसके बाद हमको जो दूसरी चीजें करनी है वो डेली 1 वाला आपने बताया कि डेली ये डेमो प्लान, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे पता चलेगी, वो जब हम डेमो दिखाएंगे तभी पता चलेगी। लोग कैसे आएंगे, जब हम प्लान दिखाएंगे तभी पता चलेगा। तो ये डेमो प्लान जो है ये हम सब लोगों के लिए बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, एक मतलब आपने इसका थोड़ा सा जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले कि डायरेक्ट सेलिंग के एक एग्जाम्पल इसका दिया जाता है कि एक ऐसी बाल्टी है जिसमें नीचे छेद हो रखा है, यानी कि इसमें से लगातार पानी निकलता रहता है। तो अगर पानी लगातार भरा ना जाए तो बाल्टी तो हमारी खाली हो जाएगी। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी टीम में लोगों को एक्टिवेट करने के लिए और साथ ही साथ ताकि वो लंबे समय तक रिटेन हो सकें, उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करती हैं जिससे हमारी टीम आपकी आज इतने पूरे हिंदुस्तान में अच्छे तरीके से फैली हुई भी है और लगातार काम भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि किस तरह से हम टीम को लाएं और उनको रोके रखें बिजनेस के अंदर। तो सर ये बिल्कुल पॉसिबल, इतना तो पॉसिबल नहीं है कि 100% लोग रुकेंगे, ये तो पॉसिबल होता नहीं है। हमारे बिजनेस में बताया जाता है, हमारी अप्लायंस की ट्रेनिंग है सारी मेरे अंदर जो भी है, कि 40% लोग तो क्विट करेंगे ही करेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। 100 लोगों की आपकी टीम में ज्वाइनिंग होती है तो 40 तो छोड़ के जाएंगे, और उसके अंदर से क्या होंगे, 20 आपके लीडर बन जाएंगे जिनके सपने हैं, 20 यूजर बन जाएंगे और 20 आपके बिगनर्स जो इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू कमर्स, वो होंगे। तो आपका फोकस होना चाहिए 20% लीडर्स पे और 20% बिगनर्स पे जो स्टार्ट कर रहे हैं। यूजर है वो यूजर बने रहेंगे और जो आपके ट्विटर है वो तो छोड़ के जाने ही वाले हैं। और इनको इनको रोकने के लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार का सहारा लेना होता है। सेमिनार के टिकट्स भरने होते हैं। जब सेमिनार होते हैं, जब अगर उन्हें बिठा देते हैं तो 3 महीने के लिए वो बंदा पक्का हो जाता है, फिर अगले 3 महीने बाद फिर उन्हें सेमिनार दिखाना पड़ता है। तो उन्हें रोकने के लिए सेमिनारों में ही लेकर के आना पड़ता है, क्योंकि जब वो वहां बड़ी पिक्चर देखते हैं कि खराब काम नहीं हो सकता क्योंकि इतने लोग एक जगह नहीं हो सकते, और दूसरी चीज ये है कि जब वो देखते हैं कि हर तरह का बंदा यहाँ पे सक्सेसफुल है, तो उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। मोदी कर देता हो किसे नहीं चाहिए, बस आदमी को क्या खुद पे विश्वास नहीं होता कि क्या मैं भी इसे कर सकता हूँ। उसे कई तरह के चैलेंज जब नजर आते हैं, मैं तो ऐसे बात नहीं कर सकता, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे को तो बोलना नहीं आता, मैं तो क्या ये पेस्ट साबुन नहीं दिखा सकता, है ना? यही तो सारे चैलेंज होते हैं और क्या है। तो बिल्कुल ये सब चीजें जब वहां देखता है, जब वो इतना बड़ा अपने आप को समझता है कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं क्यों इस बिजनेस को करूं, मैं कैसे तेल साबुन बताऊं, तो वहां पे कोई डॉक्टर शोभा पंजाबी उन्हें दिखती है, तो देखता है कि ये डॉक्टर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ये भी तो मेरी प्रोफेशन का है। जब वहां कोई इंजीनियर होता है कि मेरा बस का नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो जॉब में हूँ, तो वहां कोई जगत जी नजर आते हैं जो खुद जॉब में थे और जॉब के बाद इस बिजनेस को बिल्ड करते थे, और आज करीब 11-12 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, 72 लाख की BMW चला रहे हैं। तो वो रिलेट करता है वहां पर जाकर के, तो उसकी समझ में आ जाते हैं कि मैं भी इसे कर सकता हूँ। तो ये रोकने का बहुत बढ़िया तरीका है लोगों को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम, जैसा आपने बताया ये मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार जो है ये हमारे लोगों को कनेक्ट करके रखने के लिए बहुत जरूरी है। हम अगर चाहते हैं कि नए लोग हमारे भरते रहें और अगर जो क्विटर्स हैं उनकी वजह से कोई चैलेंज ना आए, तो हम लगातार उनको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में बुलाते रहें। फिर वो चाहे हम किसी भी तरह की ट्रेनिंग्स करें, वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो, वो बिजनेस ट्रेनिंग्स हो, सेमिनार्स हो, इवेंट्स हो, उन सब चीजों में हम उन लोगों को लाते रहें ताकि वो लोग हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि वो मोटिवेट होते रहें। और उनको जब, जैसा आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि अपना जैसा कोई दूसरा मिला, एक हाउसवाइफ है उसको दूसरी हाउसवाइफ मिली सक्सेसफुल, तो वो उसके ऊपर जाएगी। एक इंजीनियर को एक इंजीनियर मिला तो वो जोड़ेगा कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इनका सपना पूरा हो रहा है तो मेरा सपना क्यों नहीं पूरा हो रहा। तो ये मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी उस बाल्टी को लगातार भरने के लिए जिसमें से नीचे छेद हो रखा है, और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अगली चीज जो मैं आपसे मैम इसमें पूछना चाहूंगा, मतलब अभी 1.5 साल 2 साल पहले की अगर हम बात करें, कोरोना काल आया। कोरोना काल में लोग बहुत इधर उधर भागे, परेशान हुए। तो ऐसे में आपने अपनी टीम को कैसे इंगेज करके रखा ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें और उनके सपने भी कहीं ना कहीं ओपन रहें, वो उनको छोड़ने ना पाए? यस सर, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर, कोरोना काल आया तो शुरुआत में तो 15 दिन कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि पता नहीं क्या होगा, देश में हाल भी क्या होगा, तो वो सब चीजें, सब सिचुएशन आई। लेकिन सर खास बात ये थी कि इतना थैंकफुल थे हम, मैं और मेरी पूरी टीम, कि हम लोग मोदी केयर के साथ में। इतने सारे बेनिफिट हमें कोरोना काल के अंदर मिले। हमारी फ्री होम डिलीवरी कंपनी ने कर दी, ठीक है ना? हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम एक बेस्ट कंपनी के साथ में, जो हमारा हर पल ख्याल रखती है। इसी के साथ मैं बात करूं तो सर, अप्रैल मार्च मार्च की बात करूं तो 22-23 मार्च को कोरोना आ गया था, और अप्रैल में हम लोग घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले थे। इवन सब्जी भी नहीं आती थी, घर में आती थी तो 4 दिन डोर पे ही रखी रहती थी, ऐसा ही कंडीशन हुआ था कुछ। तो बिल्कुल मैम। देखिए, मेरा चेक उस महीने 4 लाख रुपए का आया था। जब ओके। जब किसी इंसान ने रुपया नहीं कमाया कहीं पर भी, इवन किसी को सैलरी भी नहीं मिली, क्योंकि जब इनकम ही नहीं हुई तो सैलरी भी काट ली गई। जो मकान के किरायों पे लोगों ने मकान दे रखे थे, उनके किराए भी नहीं आए, कि हमारी इनकम ही नहीं आई तो हम किराए कैसे दें। सही बात। इवन बच्चों की स्कूल फीस नहीं भरी पेरेंट्स ने, क्योंकि इनकम ही नहीं हुई तो फीस भी। कोई टीचर को सैलरी नहीं मिली, कहीं पर कोई मनी रोटेशन किसी भी तरह का नहीं हुआ। लेकिन मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए आए। अप्रैल में, मई के महीने में 5 लाख आए, और जून के महीने में 6 लाख। ये 3 महीने जब लॉकडाउन था, तो मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ चुके थे सर। इससे बड़ी बात क्या होगी? और इसके अलावा ट्रैवल फंड का पैसा, जो हमारी कंपनी हर महीने इकट्ठा करती है हमें घुमाने के लिए, वो भी पैसा कंपनी ने 5 लाख रुपए तक, 4,94,96,000 रुपीज अलग से मेरा उसका अकाउंट में आया। तो कंपनी ने हर वक्त हमारी मदद करी, कि और काम धंधे नहीं चल रहे हैं, तो कंपनी ने जो हमारा पैसा था वो हमें और दिया। हमारे लिए सारी सुविधाएं करी कि उस समय हम कैसे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कई सारे ऑफर कंपनी हमारे लिए बीच बीच में लेकर आई, ईपीवी और कई सारी चीजें थी, जिससे कि हमारा बिजनेस रफ्तार पकड़ता चला गया। और फिर हमारे अप्लायंस ने एक तरीका खोजा जूम का। तो जूम मीटिंग के थ्रू हम कंटेक्ट रहते थे, घर में रह करके भी। एक जगह लगता था कि हम लोग बैठे हुए हैं, एक जगह सीख रहे हैं, और हम लोग अटैच रहते थे, क्योंकि बिजनेस ही अटैचमेंट का है। और उससे हमें और सुविधा हो गई, बाहर टीम बनाने में और आसानी हो गई, क्योंकि पहले जूम नहीं था तो लगता था बाहर जाएंगे तब बताएंगे। आप किसी को भी जूम मीटिंग पे इनवाइट करते हैं, और उन्हें हम यहीं पे ही बैठ के डेमो भी दिखा पाते। तो इस तरह से हमारा बिजनेस बिल्ड होता चला गया। और सच बताऊं तो सर, कोरोना काल में मल्टीप्लाई हुआ। इस कोरोना काल में ही मेरा चेक, हाईएस्ट चेक जो 7.5 लाख रुपए का, मैंने इस कोरोना काल में अर्न किया। वाह वाह वाह, रियली मतलब एक इंस्पायरिंग स्टोरी। जब वो दौर, जब लोग परेशान थे फाइनेंस को लेकर के, उनके घर में पैसा नहीं आ रहा था, उस दौर में आपकी इनकम जो है वो मल्टीप्लाई हुई, वो 4 लाख से 7.5 लाख रुपए की इनकम पे आप पहुंच गए, सिर्फ और सिर्फ ये आपका सिंपल सा काम मोदी केयर करके, और साथ में लोगों को लगातार कनेक्ट करके। जैसा आपने कहा कि मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में रोक के रखा और जूम मीटिंग्स का सही तरीके से यूटिलाइज करा, ताकि घर बैठे लोगों को उससे कनेक्ट करके रख सके। अच्छा, एक चीज अब जो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई एक गलती जो आपने करी हो और आप चाहेंगे कि ना आपकी टीम रिपीट करे, ना ही कोई और मोदी केरियन रिपीट करे, तो वो अगर आप बताना चाहें कि आपसे सीख करके लोग उस गलती को दोबारा ना करें। सर, गलती की तो बात क्या ही बताऊं अब। गलती तो खुद की गलती खुद समझ आती नहीं है ना? ये उस तो टाइम मेरे पे नहीं समझ अपलाइन में ही आती है, बताते बाद में हैं। समझ में आती है गलती। हाँ, गलती तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार बाहर टीमें बनी तो वो थोड़ा सा संभाल नहीं पाए उनको, कई बार बाहर वालों को, है ना? जा नहीं पाते थे, महीने में एक बार जा पाते थे। तो वो चीजें थोड़ी सी मिस्टेक रही इसके अंदर। और बाकी तो डेली काम किया ही है, डेली सब कुछ हुआ ही है। काम में पैशनेट, प्रायोरिटी पे रखा है, प्रायोरिटी पे रखना होगा। मैंने इन 5 सालों के अंदर सबसे प्रायोरिटी पे अपने बिजनेस को रखा है। मैं कई बार बच्चों को छोड़ के भी गई, बच्चे अकेले रहे। कई बार शाम का खाना नहीं बना तो बच्चों ने मैगी बना के खाई, क्योंकि ये चीज बतानी भी जरूरी है। मैं बच्चों के पीटीएम में नहीं गई, उसके पापा ही गए, क्योंकि मेरी कोई ना कोई मीटिंग होती थी। घर में शादी होती थी और मीटिंग होती थी, तो मैं पहले मीटिंग करती थी, फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए शादी में जाती थी। ये नहीं कि फुल डे जाकर के बैठी हुई हूँ।
तो ये काम मैंने करे सारे, तो उससे सर बिजनेस बिल्ड होता चला गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब गलतियों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा गलती नहीं, हाँ कोशिश यही करी कि हर चीज को पैशनेटली करने की कोशिश करें, और कोई भी अगर कमी लग रही तो उसको फौरन दूर करने की कोशिश करी। अच्छा, लास्टली मैं बस मैम आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा। कोई मतलब अगर लोगों को ये है कि मोदी केयर ज्वाइन करना है, तो कोई एक रीजन अगर आप बताना चाहें कि मोदी केयर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, फाइनली वन रीजन। यस, फाइनली वन, अगर सिर्फ एक कारण मैं आपको बताऊं तो पैसिव ज्यादा भी इनकम बता की सकते हो वजह मैम, मैं तो एक पूछ रहा से। हूँ, आप ज्यादा बता सकते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। देखो, इससे तो अनगिनत फायदे हैं, है ना। एक एक चीज के लिए भी आप कर रहे हो तो सारी चीजें तो दौड़ी चली आती है आपके पास में। आप एक स्ट्रॉन्ग कारण बना लोगे तो कहते हैं ना कि आप सरस्वती माँ को ले आओगे तो धन लक्ष्मी माँ और ये सारी की सारी आ जाती है आपके साथ में ना, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सब कुछ आ जाती। तो ये बिजनेस ऐसा ही है, आप एक स्ट्रॉन्ग कारण बनाना पड़ेगा आपको। या तो आपको जो भी आपके मन में चाहत है वो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग, और सबसे स्ट्रॉन्ग अगर बात करूं तो मैं पैसिव इनकम यहाँ से आती है। जिंदगी भर काम, 60 साल तक काम करते रहेंगे और उसके बाद भी क्या है, बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। यही हमारे इंडियन कल्चर में होता है कि 60 साल तक, क्योंकि इंसान 60 साल तक कितना कमाता है, वो एक घर बना पाता है मुश्किल से, एक गाड़ी ले पाता है, उसकी भी किस्तें चलाता रहता है, कैश देके तो कोई भी नहीं ले सकता। उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई, फिर उनकी शादियां, रियलिटी जितना। में ये देखता हूँ, जो आप अभी बता रहे थे ना, थोड़ी देर पहले आप एक बात कह रहे थे कि घर वाली बात, वो मैं देखता हूँ कि ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि चलो अब रिटायर हो गया, अब पैसा इकट्ठा हो गया, अब घर ले लिया जाए, या इवन दोनों चीजों में से एक चीज प्रेफर करते हैं कि या तो घर ले लें या तो गाड़ी ले लें। अब वहां पे बिल्कुल आदमी फंस जाता आकर के कि क्या करे। तो ये जो बात आपने बताई, मुझे वहीं से अभी पॉइंट ये क्लिक करा कि हाँ, घर आदमी जो है वो 60 साल के बाद बनाने की सोचता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और फॉरेन ट्रिप तो सोचता ही नहीं है हमारा इंडियन इंडियन लोग, क्योंकि वो सोचते हैं कि वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। इवन मेरे हस्बैंड मुझे कई बार कहते थे कि चलो घूम के आते हैं, विदेश यात्रा चल के आते हैं। तो मैं कहती थी आप पागल हो गए, 5 लाख रुपए लगाओगे, इससे अच्छा तो बच्चे को एजुकेशन में लगाएंगे या कोई घर वर ले लो, जिससे कि आप अपने घर में तो रहेंगे कम से कम, है ना। तो ये हम इंडियन सोचते रह जाते हैं, उसको फिजूल खर्ची मानते हैं, और हम लोग कभी भी एंजॉय नहीं कर पाते इस लाइफ के अंदर। एक कितनी खूबसूरत लाइफ मिली, उसको ऐसे ही काट के चल जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी दोस्तों कि पैसिव इनकम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार 5 साल इस बिजनेस को बिल्ड कर लोगे ना, एक आम का पेड़ लगा लोगे, तो हमेशा जिंदगी भर आपकी पीढ़ियां भी आम तोड़ तोड़ के खाती रहेगी। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करके हमारे अप्लायंस जा चुके हैं कोरोना काल में। बहुत सारे अप्लायंस हमारे, खुद मेरे अप्लायंस सर वीरू भैया, जो कोरोना काल में 43 की उम्र के अंदर कोरोना काल में चले गए हैं इस दुनिया से। तो आप देखिए कि आज भी उनके घर में 7 से 8 लाख रुपए आता है। अभी अभी भाभी को 24 लाख की टाटा हैरियर गाड़ी मिली है। तो आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुल ये प्लेटफॉर्म है। नहीं तो आज दो छोटे छोटे बच्चे और वो गृहिणी जो कभी पाठ आठवीं पढ़ी हुई, जो कभी कुछ नहीं जानती थी, क्या करती है आज बच्चों को पालने के लिए। और कहते हैं ना, पैसा होता है तो सब अपने होते हैं, पैसा नहीं होता तो कोई नहीं होता अपना, कि कहीं गलती से हमसे मांग ना ले, दूसरी गली से मतलब जी चुरा के निकल जाते हैं लोग, सामना नहीं करते। तो वो चीजें है, तो क्यों ना समय रहते, अभी हाथ पैर सही सलामत है, दिन तो निकलेंगे। जिंदगी तो पीछे, मैंने तो अपने आप से देखा कि मैंने शादी के बाद 15 साल निकाल दिए, क्या कर लिया, कुछ नहीं करा, टाइम तो मेरा निकला। अब कुछ समय चुरा करके मोदी के साथ निकाल लूंगी तो जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर लूंगी। और 5 साल में आज एक पैसिव इनकम भी सर क्रिएट हो गई है कि आज अगर मैं पूरा महीना सोती हूँ, पूरा महीना अगर मैं विदेश घूम के आती हूँ, तो भी ये पैसा मेरे अकाउंट में गिरेगा ही गिरेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये, और ये पैसा जो अभी मैं कमा रही हूँ 7 साढ़े 7 लाख रुपए, ये रुकने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई होता है। ये कब 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए में बदल जाएगा, ये बताया भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए इसको कर लेना चाहिए, बहुत खूबसूरत बिजनेस है। और चैलेंज से क्या घबराना, ना से क्या घबराना, है ना। माता पिता ने भी पहले हर चीज नहीं दिलाई, उसके लिए भी ना सुना है हमने। बच्चों से हम कोई काम कह देते हैं कि बेटा ऐसे कर लो, तो वो भी हमें ना बोल देते कि नहीं अभी नहीं करना मुझे, तो है ना। तो ना बिल्कुल। तो हम सुनते ही आए बचपन से। और अगर किसी के साथ हम बिजनेस शेयर करते हैं, वो हमें ना बोल देता, तो इसमें हम दुखी क्यों हो जाए, हमने कुछ लगाया तो नहीं है ना। एक दुकानदार साड़ी दिखाता है 100, और एक लेडी होती है जो सब मना करके आ जाती है, भैया तुम्हारे तो साड़ी पसंद नहीं आई, मैं तो नहीं लेके जाऊंगी, उसको भी ना सुनने को मिल रही है। तो वो घबरा के अपनी दुकान के ताला नहीं लगा देता, तो हम घबरा के अपने बिजनेस को क्यों छोड़ दें। बस यही ध्यान रखना है और करते चले जाना है।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आपने बहुत सारी चीजें बताई हम लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए खास कर कि क्या करना है, कौन से एक्शन लेने हैं, कौन सी गलती नहीं करनी है, किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, और फाइनली मोदी केयर क्यों करना है। क्योंकि पैसिव इनकम एक ऐसी चीज है जो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं चाहिए होती है। हम सब चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, बट जैसा मैम कह रहे थे कि सपनों को हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों के पूरा करने में। तो ऐसे में वो सारे ख्वाब, वो सारे शौक हमारे पूरे हो सकते हैं मोदी केयर से। बट यस, उसके लिए अभी उनको अपना 5 साल का टारगेट, कम से कम 5 साल मोदी केयर में लगा दें और हम अपने सारे ख्वाब सही तरीके से पूरे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी बेहतरीन और अच्छी जानकारियों से नवाजा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। एंड यस दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिसेज निशा हर्ष गुप्ता, जिन्होंने आज आप लोगों को बताया कि कैसे हम सही तरीके से बिजनेस कर सकते हैं और क्या चीजें हमको फॉलो करनी चाहिए अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। रोजाना 3 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एसपीबीएम एकेडमी के थ्रू अलग अलग ट्रेनिंग्स मिलती हैं। हर मंडे को हम किसी लीडरशिप से उनकी आजादी की जर्नी के बारे में जानते हैं। तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं ताकि रेगुलर बेस पे ये ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स हम अटेंड करते रहें, प्रोडक्ट की, बिजनेस की जानकारी होती रहे, मोटिवेशन मिलता रहे और हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड।